रिटेलर यहाँ पे 49% यहाँ पे कॉल लेके गया है। पुट की साइड देखे तो 50% यहाँ पे पुट की साइड आ रही है। और फ्यूचर के अंदर देखे तो 84% यहाँ पे रिटेलर क्या करके गया है कि लॉन्ग पोजीशन बना के गया है एक तरह से जबरदस्त। और शॉर्ट की पोजीशन देखे तो रिटेलर की यहाँ पे 15% आ रही है। यानी एक तरह से ये डाटा जो आ रहा है रिटेलर का डाटा है। अगर हम इस डाटा को क्लियर समझेंगे तो उससे पहले हमने क्या देखना होगा कि मार्केट के अंदर जो ये कल डाटा आया ना एफआई की तरफ से, इस एफआई के डाटा को बिल्कुल क्लियर समझना होगा कि मार्केट के अंदर देखो 28 नवंबर को बात करें 935 करोड़ का यहाँ पे अच्छा खासा खरीदारी देखने को मिला एफआई की तरफ से, एक जबरदस्त खरीदारी है। और डीआई ने भी मात्र कुछ नहीं किया लेकिन एक तरह से पॉजिटिव है। 87 करोड़ की यहाँ पे क्या खरीदारी, यानी दोनों तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। यानी मार्केट एक बुलिश जोन में जा रहा है, बिल्कुल बुलिश जोन में। अगर हम 25 तारीख की बात करें तो लगातार यहाँ पे 370 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। पिछले 3 दिन से अगर हम देखें तो एफआई लगातार खरीदारी कर रहा है। अब क्या है कि इतनी लगातार कंटिन्यू अगर हम बात करें नवंबर मंथ के अंदर 12,294 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है एफआई की तरफ से। लेकिन इसके डाटा, इसके साथ में जो डाटा आपको दिखाया ना, उस डाटा को अगर हम क्लियर समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आज मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या रहने वाला है। क्या डिप से बाई आएगी या ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर बड़ा फॉल आने वाला है, उसको हमने क्लियर समझना होगा। क्योंकि उसके साथ जो ये डाटा दिखाया जाता है ना आपको, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वो सिर्फ ये दिखाता है कि ये इतना सिर्फ राउंड फिगर आ गया टोटल ओवरऑल का, लेकिन क्लियर ओपन डाटा ये होता है। इस डाटा को समझना इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप टेक्निकल चार्ट को वगैरह को देखते हो ना, ऑप्शन डाटा को, उसके मतलब वो तो 50% है, ये 50% है। तब जाके पूरा मार्केट का सिनेरियो कंप्लीट होता है कि मार्केट के अंदर आज सिनेरियो क्यों क्या रहेगा। क्योंकि बड़े लीडर कहाँ पैसा लगा रहे हैं, छोटे रिटेलर कहाँ पैसे लगा रहे हैं, वो सब क्लियर होके आता है इस डाटा के अकॉर्डिंग। तभी हम मार्केट का सिनेरियो पता लगा सकते हैं कि अभी भी मार्केट के अंदर बुलिश मूवमेंट है या बियरिश मूवमेंट है या साइड में रहने वाला है। पूरा सिनेरियो ही निकल के आता है ना उसमें। तो ये डाटा आपको समझना होगा। डेली मैं आपके लिए लेके आता हूँ ये डाटा, एक बार समझ लेते हैं कि झूम करके मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि इस डाटा के अंदर तो सिर्फ यही आ रहा है कि मार्केट के अंदर अभी सिर्फ ये राउंड फिगर डाटा है। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, हर कोई बताता ही मिलेगा आपको, इतना बाइंग आ गया, इतना सेलिंग आ गया, ये है वो है। भैया इतने से काम नहीं चलने वाला हमारा। अब इसके अंदर तो ये होता है कि कैश की पोजीशन भी हो सकती है, फ्यूचर की पोजीशन हो सकती है, ऑप्शन डाटा की पोजीशन, ऑप्शन भी हो सकता है। ऐसे काफी सारी पोजीशन हो सकती है ना। लेकिन कहाँ कहाँ एफआई ने अपनी पोजीशन बनाई है उसको तो क्लियर समझना होगा ना। तो वो डाटा एक बार समझ लेते हैं। देखो ये डाटा होता है ना, डे टू डेट वाइज बन के आता है, डे टू डेट वाइज मिलेगा आपको। पिछले डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल हमें ये देखने को मिलेगा कि पिछले डाटा से हमें देखने को बिल्कुल आसानी से कि लास्ट टाइम में क्या हुआ था और अब क्या पोजीशन बन रही है। पूरा पूरे मंथ का डाटा बनता जाता है। ये मैं कंटिन्यू बना के चलता हूँ और आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। ये मेरे लिए भी जरूरी है और आप लोगों के लिए जरूरी है। तो दोनों के लिए जरूरी है क्योंकि हम दोनों ट्रेडर हैं। यानी एक रिटेलर है आप और हम एक रिटेलर है। तो एक बार इस रिटेलर डाटा को समझ लेते हैं, एफआई डाटा की पोजीशन देख लेते हैं कि एफआई की पोजीशन क्या पे आ रही है। तो जूम कर लेते हैं भाई एक बार इसको। पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करेंगे, यानी पिछले 2 दिन का, यानी 25 तारीख को और 28 तारीख का। क्योंकि इस डाटा कंपेयर से पता चलेगा कि मार्केट के अंदर क्या चेंजिंग हुई है एफआई की, डीआई की, रिटेलर की। तो पहले यहाँ पे अगर हम बात करें फ्राइडे सेशन के अंदर 51% यहाँ पे रिटेलर कॉल की साइड था। और अब क्या आ गया कि 49% यहाँ पे कॉल की साइड है, यानी 2% पोजीशन यहाँ पे माइनस हो गई है। तो ये पोजीशन कहाँ पे चढ़ गई है, ये पुट की साइड चली गई। ये पुट की साइड पोजीशन, पुट की साइड चला गया रिटेलर। यानी यहाँ पे रिटेलर ने अच्छे खासे लेवल पे सोचा है कि अच्छी खासी मार्केट जा चुकी है हायर लेवल पे, तो प्रॉफिट बुकिंग की जाए। ठीक है। और लास्ट के टाइम में जो कल एक बेरिश कैंडल आई है निफ्टी के अंदर, मार्केट के अंदर, तो वो इस ये संकेत है कि 1% रिटेलर चेंज हो जाता है। अब ये देखो रिटेलर को कैसे किधर से किधर घुमाया जाता है, वो सब ये सब पता चल जाता है डाटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 50% यहाँ पे पुट की साइड है। यानी रिटेलर जो है बिल्कुल दोनों साइड अपनी पोजीशन बना के बैठ गया कि पुट की साइड भी और कॉल की साइड भी। तो रिटेलर एक तरह से 50-50 हो चुका है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फ्यूचर के अंदर, तो फ्यूचर के अंदर यहाँ पे 84% यहाँ पे अभी पोजीशन लॉन्ग है। 84% फ्यूचर के अंदर रिटेलर की पोजीशन सबसे ज्यादा। रिटेलर मान के बैठा कि फ्यूचर के स्टॉक जो है ऊपर जाने वाले, 84% यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन लॉन्ग करके बैठा है। अगर यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन देखें तो मात्र 15% आ रही है, मात्र 15% ये डाटा के अकॉर्डिंग।
लेकिन अगर हम यहाँ पे DIA की बात करें, DIA, ठीक है, DIA 19% यहाँ पे क्या आ रहा है कि DIA की तरफ से एक बिल्कुल अच्छी खासी कॉल मात्र 19% है। और यहाँ पे 80% यहाँ पे क्या आ रहा है कि पुट की साइड पोजीशन थी पहले, और अब कितना आ रहा है 19%। सेम ही है डाटा, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं मिला, क्योंकि वहां पे अगर आप डाटा के अकॉर्डिंग देखोगे तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट के अंदर यहाँ पे सिर्फ 87 करोड़ का ही तो इनका मूवमेंट देखने को मिला है। तो उस चेंजिंग में हमें क्या देखने को, कुछ नहीं चेंजिंग मिलेगा भाई, क्योंकि DIA की तरफ से कोई ज्यादा वो नहीं देखने को मिला ना। तो ये यहाँ पे 935 करोड़ का FI की तरफ से खरीदारी देखने को मिला। तो ये खरीदारी आई तो आई कहाँ है, इस डाटा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे DIA की तरफ से कोई चेंजिंग नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर की पोजीशन यहाँ पे 3% थी, यहाँ पे भी 3% है, मामूली सा 3.03 था पहले, और अब 3.04 है। तो एक तरह से कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं मिल रही है। तो 96% यहाँ पे उस फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन है। फ्यूचर के अंदर DIA की पोजीशन जो है शॉर्ट है, वो मान के चल रहा है कि अब गिरावट के आसार हैं, वो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना के चल रहा है यहाँ पे। तो 96% यहाँ पे अभी भी सेम डाटा चल रहा है, कुछ ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें FII की, सबसे बड़ा लीडर कौन है FI? देखो FI का पैसा लगता है मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा पैसा लगता है FI का। और FI अगर पैसा ज्यादा लगा रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा कमाएगा, और उसको पता है, हमसे ज्यादा एनालिसिस करता है FI, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर अच्छा ज्यादा पैसा लगाते हैं, उसी के पैसे की ब्याज पे मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पैसा अभी FI का लग रहा है। तो FI की खरीदारी यहाँ पे देखें तो कॉल की साइड पहले कितना था, 25 तारीख को फ्राइडे की बात करें तो 70% यहाँ पे था, और अब कितना आ रहा है FI की तरफ से, कल जो डाटा 72%, यानी दोबारा से पोजीशन लॉन्ग। कल जो निफ्टी के अंदर मूवमेंट आया ना, वो ये दिखाता है कि मार्केट के अंदर बिल्कुल मूवमेंट चलती गई है। आप और हम रिटेलर हैं, हमारी इतनी वो औकात नहीं है कि हम अपने पैसे से मार्केट को चला दे, इतना वो नहीं है। ये सिर्फ मोटा पैसा लगता है, और मोटा पैसा कौन लगाता है आप भी समझते हो, FI। ठीक है, FI मार्केट का एक बादशाह मानते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे 72% यहाँ पे एक तरह से जबरदस्त कॉल की साइड पोजीशन बनाई गई है। तो ये क्या संकेत दे रहा है कि मार्केट में अभी भी बुलिश मूवमेंट है। जब ये पैसा कम होएगा तो मार्केट के अंदर गिरावट आती जाएगी। अभी मार्केट एक बुलिश जोन में है, यानी यहाँ पे जिसके पास पुट है उसको पुट को साइड ज्यादा रिस्क रहेगा, कॉल वाले प्रॉफिट कमाते जाते हैं। अभी यही मार्केट के अंदर आपको पता चल रहा हो कि आप कॉल ले रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, पुट की साइड जा रहे हो तो लॉस हो रहा है। हमेशा यही अभी अभी सिनेरियो यही चल रहा है, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट जो है ट्रेंड अप साइड चल रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 72% यहाँ पे अच्छी खासी कॉल की साइड पोजीशन है, और पहले कितना था, 29% पुट की साइड था कल के मुकाबले। तो ये 27% अभी पुट की साइड है। तो यहाँ पे 2% माइनस हो गए, यहाँ पे चेंज हो गए, शिफ्ट होती रहती है इधर से उधर। अभी इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर 72% कॉल की साइड अभी पोजीशन बनाए हुए है FI। ये मार्केट तभी तो इतना ऊपर जा रहा है, FI अपनी पोजीशन कंटिन्यू जारी रख रहा है। लेकिन ये जो डाटा दिखा रहा है ना 72%, इस डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट एक ओवर बुलिश जोन में जा रहा है। यहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ये बंदा, ये 72% बैठा ना, ये एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो हमने बिल्कुल अपने कान आंख खोल के बैठे रहना है मार्केट के अंदर। ये कहीं है ना सोच रहा कि मार्केट फूंद एकदम ऊपर चला जाएगा, ये अपने दिमाग में से निकाल देना। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सचेत करना मेरा काम है, इंफॉर्मेशन पूरी देना अपना काम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिटेलर की, ये तो हो गया हमारा DI FI का। अब FI का यहाँ पे फ्यूचर के अंदर 53%, ये देखो आगे चेंजिंग, यहाँ पे चेंजिंग मिल रहा है। यहाँ पे 53% फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन थी पहले शुक्रवार के दिन, अब कल 52% 52% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर, यानी यहाँ से माइनस किया गया डाटा, ये माइनस करके पहले फ्यूचर को शॉर्ट पोजीशन 46% था, अब 47% है। तो यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाया, यानी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। तो कुछ स्टॉक है उनके अंदर, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक जरूर किया है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा डिप आएगा तो वापस से रिकवरी दिखाएगा। जैसे डिप आता है वापस एक इंपॉर्टेंट स्पॉट टेक्निकल लेवल जो हमने बताए हैं, लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है कि कहाँ पे कॉल बन रही है, कहाँ पे पुट बन रही है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मेरा चैनल है ट्रेडिंग विद विकास,
इस पे मैं लाइव रहता हूँ, लाइव 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक लाइव सपोर्ट करता हूँ, लाइव आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेड लेने में मदद की जाती है, फ्री में सपोर्ट चल रही है अपनी तरफ से, बिल्कुल हम कोई पैसा कोई चार्जिंग कुछ नहीं है। तो ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, ये ध्यान में रखना। 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक लाइव स्ट्रीम चलती है, लाइव आपको ट्रेड लेने में मदद करते हैं। अगर आप फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मार्केट के अकॉर्डिंग मैंने जो टेक्निकल लेवल बताए हर तरीके से आपको समझा दिया कि मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेटेजी बन रही है। देखो इतना डाटा कोई क्लियर ओपन करके नहीं बताता, सिर्फ 4 लाइनें मारते हैं इधर से उधर बता देते हैं, बस वो कुछ नहीं होता। जो पूरा क्लियर बताओ कि भाई है क्या, तो ये आपके सामने मैंने क्लियर ओपन करके बताया कि डाटा क्या बोल रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, सब तरीके से। अब इतना सब कुछ मिला लिया तो क्या स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बनेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग व्यू बनाते हैं, फिर भी हम आपके साथ लाइव जुड़ जाते हैं। तो हर तरीके से आपको समझाने की मदद की जा रही है, ट्रेडिंग विद विकास चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। तो इससे मार्केट के अंदर क्या है कि एफआई का पैसा अभी भी लगा हुआ है, मार्केट जैसे ही नीचे आएगा तो वापस रिकवरी दिखाएगा, और ये जब सेलिंग प्रेशर दिखाएगा ना ये बंदा, तो ये आपको दिखा देगा एकदम से बड़ा फॉलिंग भी आएगा। उस दिन समझ लेना कि एफआई ने अपनी पोजीशन कम कर ली है, अब बियरस मोड की तरफ एफआई चल पड़ा है, ये नोट करके चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर। और डाउजोन को देखें तो यहाँ पे 497 पॉइंट का बिल्कुल एक तरह से गिरावट देखने को मिला है डाउजोन के अंदर, 1.5% से ज्यादा की डाउजोन के अंदर। S&P 500 के अंदर 62 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, नेस्डैक के अंदर भी 1.5% से ज्यादा की। तो मार्केट के अंदर क्या है कि एक बार वीकनेस आ सकती है तो वापस से मार्केट रिकवरी भी दिखा सकता है, जो एफआई डाटा के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है। टेक्निकल लेवल भी आपको बताया कि मार्केट के अंदर हमें टेक्निकल लेवल क्या है, कहाँ पे हमारी कॉल बन रही है, पुट बन रही है, सब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना।